अच्छा सुनिए, बलवतम महा काम्याना के कहते संदोषम महा, जिस समय आएगा वो समय महान, सुखम महा उसका खानदान महान, प्रथम महा जो पहले आएगा महान, बलवतम महा जो बलवान है वही महान है। ये हमारे भाई की किताब कहती है जो बलवान है वो बलवान कौन है। हमारे गांव में पंडित जी हैं, बहुत पंडित जी है। नेपाल में तो ऐसे ही आपके धर्म का पवित्र स्थल है जनकपुर ना, जाते हैं कि नहीं जाते हैं ना कभी कभी? जाइए, हाँ जाइए जाइए खूब जाइए। हाँ आप लोग भी जाते हैं अजमेर शरीफ? जाते हो? जाते हैं? हाँ जाइए, जाना चाहिए। हाँ सुनिए, तो पंडित जी से हमने पूछा, पंडित जी बलवतम महा का माना क्या होता है? बलवतम महा का माना होता है जो बलवान है वही महान है। हमने कहा बलवान कौन है? तो पंडित जी बोले राम जी बहुत बड़े बलवान हैं। हमने कहा क्या किया राम जी? हम तो पढ़े हैं किताब में लेकिन तब भी पूछ रहे हैं कि राम जी कैसे बलवान हो गए। कहा राजा जनक जनकपुर में अपनी पुत्री सीता की विवाह रचाई तो उसकी शर्त थी जो हमारे धनुष को तोड़ देगा उसी के साथ मैं अपनी बेटी की शादी करूंगा। सही बात है ना? हाँ सुनिए, बड़े बड़े वीर बड़े बड़े पहलवान आए, किसी से नहीं टूटा। राम जी गए तोड़ दिया। एक को फेंका जनकपुर में जनकपुर धाम, और दूसरा को फेंका धनुषा में धनुषा धाम। जनकपुर और धनुषा की दूरी 35 किलोमीटर। कितने किलोमीटर? और उसी जिला में हमारा घर है धनुषा में। और जनकपुर खुद ही आता है धनुषा जिला में। सुनिए, एक आदमी ढेला फेंकेगा तो कितना? 200 मीटर। अब कहीं उससे तेज फेंक देगा तो 500 मीटर, 250 किलोमीटर। लेकिन एक आदमी राम है, एक आदमी राम है जिसने फेंका है तो 35 किलोमीटर दूर फेंका है। कहा इसीलिए बलवान है। हमने कहा और कोई है? बोले हनुमान जी हैं। हमने कहा क्या किया उसने? कहा लक्ष्मण जी के लिए जीवन बूटी खोजने निकले, न मिला तो पहाड़ उठा के ले आया, इसीलिए बलवान है। हमने कहा इसीलिए है? बोले हाँ इसीलिए है। हमने कहा पंडित जी ये आपके धर्म की बात है, बड़ी अच्छी बात आपके लिए है। सही बात है कि नहीं? उसने कहा, मैंने कहा ये आपके लिए अच्छी बात है लेकिन हमारे धर्म में भी एक व्यक्ति बहुत बड़ा बलवान है। पंडित जी कान खड़ा कर दिए, बोले बोलो न कौन है? हमने कहा पंडित जी सुनते जाना, घबराना नहीं। आपके धर्म में राम बलवान है, हनुमान बलवान है, हमारे धर्म में भी एक व्यक्ति बहुत बड़ा बलवान है। कहा कौन है वो? हमने कहा व्यक्ति नहीं महान वक्ता है। कहा कौन है वो? हमने कहा धर्म इस्लाम का प्रचारक है। कहा कौन है वो? हमने कहा धर्म इस्लाम का महान संचालक है। कहा कौन है? हमने कहा मोहम्मद रसूलुल्लाह। क्या किया उसने? पंडित जी हमसे पूछे कि क्या किया उसने? हमने कहा मेरे नबी ने क्या क्या बताऊं? कहा हाँ। हमने कहा आपके राम ने धनुष को तोड़ा, आपके हनुमान ने लंका उठाया। मेरा नबी इतना बड़ा बलवान है कि जब उंगली उठाता है तो सूरज को पलटा देता है, उंगली उठाता है तो चांद को दो टुकड़ा कर देता है। उसने कहा कि राम और सीता से बहुत प्यार करता हूँ। कौन बोले? पंडित बोले। बोले राम और सीता से बहुत प्यार करता हूँ। हमने कहा कितना? बोले बहुत। कहा कितना? बोले बहुत। हमने कहा कितना? बोले बहुत। हमने कहा पंडित जी बताओ। कहा मौलाना मेरा कलेजा फाड़ो तो इसमें राम दिखाई देगा, सीता दिखाई देगी। हमने कहा पंडित जी आपके लिए अच्छी बात है लेकिन हम भी अपने नबी से बहुत प्यार करते हैं, हम भी अपने नबी से बहुत प्यार करते हैं। कहा कितना प्यार करते हो? हमने कहा बहुत। हमने कहा हम मुसलमान भी नबी से बहुत प्यार करते हैं। कहा कितना प्यार करते हो? हमने कहा बहुत। कहा कितना? हमने कहा आपके सीना फाड़ने से राम और सीता दिखाई देती है तो सुन्नी मुसलमान का कलेजा फाड़ो तो इसमें मक्का दिखाई देगा, मदीना दिखाई देगा। जरा जोर से हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह। जिनका हाथ ठीक है उठा के बोले या रसूल अल्लाह। खत्म करें और बोले अच्छा अच्छा। वो देखिए उसमें एक आदमी सो रहा है, उसको जगाओ नहीं तो कहेगा चतुर्वेदी साहब नहीं आए थे। जगाओ जगाओ उसको जगाओ। इधर 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 ध्यान दीजिए, इधर इधर इधर। अब वो सो रहा है तो उसको ऐसा देख रहे हैं जैसा कोरोना लेके वही आया। हाँ तवज्जो तवज्जो, तैयार है? अब आइए, 3 ही वेद पढ़ाऊं,
सुनिए सुनिए। अच्छा, ओहो, हम तो बनारस में तकरीर करते हैं, इलाहाबाद में तकरीर करते हैं जी, आपको भी मालूम है। अच्छा हाँ, कार्ड रखिए। अच्छा सुनिए, एक पंडित जी है, पंडित जी का नाम है सोमनाथ सोमी। क्या नाम है? सोमनाथ सोमी ने का एक शेर लिखा है। वो कहा, मदीने पाक से होकर जो हवा आती है, हम मरीजों के लिए बुए शफा लाती है। कैसे हैं ये मुस्लिम जो नबी को कहते हैं अपनी तरह, हम तो हिंदू हैं हमें हया आती है, हम तो हिंदू हैं हमें हया आती है। अच्छा, एक वेद सुनाता हूँ, बड़ा अच्छा लगेगा आपको। हमारे भाई लोग बाहर बैठे, उनको भी अच्छा लग रहा है, अभी और अच्छा लगेगा, लगा दें। अच्छा सुनिए सुनिए सुनिए। कहते एक ओंकार सतनाम करता पुरख नरभु नरवीर अकाल मूर्ति अजोति। हमारे हिंदू भाई की किताब कहती है एक ओंकार एक ही है जो संसार का निराकार है, सतनाम उसी का नाम सच्चा है, करता पुरख वो कादिर मुतलक है। हमारा कुरान कहता है इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, अल्लाह हर चीज पर कादिर है। कहते कादिर मुतलक है, नरभु उसको किसी का भय नहीं। किसको? अल्लाह को, खुदा को किसी का भय नहीं है। नरवीर वो सबको डराता है। अकाल मूर्ति है, इस्तिंजा नहीं जा रहा, यहां आ रहे हैं आप। दिमाग का है, बहका रहे हैं दिमाग के, हमको नहीं जाना पड़ेगा। अब सुनिए सुनिए सुनिए, तवज्जो कीजिए। अकाल मूर्ति अजोति का उसको किसी का डर नहीं है। हमने कहा किसको डर नहीं होता? पंडित जी से पूछ रहा हूँ। पहले हमको लोग नहीं जानते थे हमारे गांव में, है ना, लेकिन जब से ये सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप क्या क्या हुआ ना, और जब मैं वायरल हो गया ना, तो हमारे गांव के पंडित लोग जानने लगे कि ये अपने गांव का। तो पंडित लोग बड़ा गौर से हमको अब देखते हैं, चौक पे जाता हूँ ना तो बड़े एहतराम करते हैं हमारे गांव के पंडित। पंडित है मेरे उम्र का, है ना, बहुत पढ़ा लिखा है। हमने कहा पंडित जी ये मंत्र पढ़ता हूँ, इसका मतलब सुनाओ। है, मैंने कहा एक ओंकार, उसने कहा एक ही है जो संसार का निराकार है। हमने कहा सतनाम का सबका उसी का नाम सच्चा है। हमने कहा करता पुरख, तो कहा कि वो पूरी दुनिया को पैदा करने वाला है। मैंने कहा नरभु का वो किसी से डरता ही नहीं, उसको किसी का भय, किसको किसको? अल्लाह को। कहा, मैंने कहा नरवीर, तो कहा कि वो सबको डराता है। क्या नाम भाई? अजीम। अच्छा, आपके भाई का नाम है अजीम। अब बेटा का नाम रखिएगा नदीम। अच्छा, नाम भी अजीब होता है। पहले जमाने में होता था ना, बूढ़े लोग जानते हैं, मंगल को पैदा हो गया तो मंगला, जुमरात को पैदा हुआ तो जुमराती, इसमें किसी का नाम हो जुमराती तो तकलीफ नहीं बनी। शुभरात में पैदा हुआ तो शुभराती, अब बुध को पैदा हुआ तो बुध हुआ, और जिसका नाम रहता है बुध हुआ वो पढ़ा लिखा रहता है। और रमजान में पैदा होगा तो नाम रखता है रमजानी, रमजान। जिसका नाम होता है रमजान वो नहीं रखता रोजा। आ रहा रमजान, आने वाला है, आने वाला है रमजान। आप कुछ लोगों का दावा खरीदाने वाली है, रोजा नहीं रखते रमजान में। आप बोलिए रोजा नहीं रखे हैं, बोले मौलाना पेट में बहुत गैस बचा है। एक गांव था, एक गांव है, एक गांव में एक पीर साहब पहुंचे, बोले तुम लोग रोजा रखता है? तो गांव का लोग जाहिल था, निपट सुनो का रोजा रखता? बोला हजरत रोजा कब रखा है? बोले रमजान में है। गांव वाला बोला रमजान कब आता है? बोला तुम लोग क्या रमजान नहीं आता? बोले कभी नहीं आया। आपके गांव में आता है? बोला आया। बोला कभी नहीं आया। बोला सुनो इस साल आएगा रमजान ना, तो तुम सब रोजा रहना। बोला हजरत कितना दिन रहना पड़ेगा? बोले 1 महीना। बोले 1 महीना? बोले हाँ। बोला हजरत रमजान आएगा? तो बोला 22 तारीख को। तो बोला किधर से आएगा? पूरा अनपढ़ था। बोला किधर से आएगा? बोले पश्चिम से। बोला किस टाइम? बोले शाम में।
मतलब चांद निकलेगा शाम को 22 तारीख को पीर साहब बता के चले गए। अभी गांव वाला पूरा मीटिंग किया कि 1 महीना भूखे कैसे रहेगा, ये खबर हो गई औरतों को। अब औरत लोग मीटिंग करना चालू, बाप रे पीर साहब कह दिए हैं 1 महीना कैसे लोग रहेगा। गांव में औरत सब मीटिंग पे मीटिंग, गांव वाला विचार किया कि चलो भाई इस साल रमजान को आने नहीं देंगे, आगे साल देखा जाए। कहा कि होगा कैसे, तो आज 22 तारीख को। कहा चलो उसको हम लोग रोक देंगे। 22 तारीख के शाम में गांव का सब लोग लाठी लिया, अब पश्चिम में जा। अब उधर से जो भी आए पूछे क्या नाम है, तो बोला शफीक। बोला जाओ खैरियत है। एक आया बोला क्या नाम, बोला शफीक। बोला तू जाओ। दूसरा आया रफीक। बोला तू जाओ। एक आया बोला क्या नाम है, तो बोला फजलुर रहमान। बोला खैरियत है जाओ। दूसरा आया क्या नाम है, कहा फजले। तीसरा आया कहा फजलू। एक मियाँ का 3 नाम, फजले, फजलुआ, फजलुर रहमान। एक आदमी घोड़ा पे बैठ के आ रहा था, घोड़ा पे आया, कहा क्या नाम है, तो कहा मोहम्मद रमजान। कहा यही है यही है। कहा वापस जाओ। कहा है, कहा कि जा रहा हूँ घर। कहा नहीं उधर नहीं जाना, इधर जाओ, इधर जाओ। कहा कि साहब बहुत दूर से आए, घर जा रहे हैं, मुसाफिर है। कहा कोई मुसाफिर नहीं, कितने दूर से आओ, हमको गांव में नहीं जाना। बोला कि जाने दो यार। कहा कुछ नहीं। कहा नहीं जाना, मार हो गया, मार पीट करके उसको पीट पाट के वापस कर। वो बेचारा गरीब आदमी मजबूर चला गया। ये सब गांव में आया, खूब खाया पिया, पूरा महीना छर्रा उड़ाया। पीर साहब रमजान के बाद आए, बोले रोजा रखा। बोला ठीक से, बोले ठीक से। बोले रोजा रखा, रमजान आया तो। बोले रमजान आया। कहाँ आया रमजान, कहाँ आया रमजान। पीर साहब को हंसी आ रही। बोले क्या बोल रहा है रे। बोले हम ठीक बोल रहे हैं, आप बोले रमजान है, कहाँ आया रमजान। बोले आके गया। बोले हमारे गांव में आने नहीं दिया, हम तो आने ही नहीं दिया उसको। ये जाहिल लोगों का काम है। रमजान आखिर वो क्यों ऐसा बोला, इसलिए बोला कि जब आदमी मस्जिद से दूर हो जाएगा, मदरसा से दूर हो जाएगा, उलमा से दूर हो जाएगा, इमाम से मोहब्बत करना कम कर देगा, दीन समझने से दूर हो जाएगा, तो ना उसे रमजान समझ में ना आएगा, ना उसे शाबान। अच्छा बात दूसरी तरफ सजीम भाई पर बात चली। सजीम भाई चले गए, अजीम भाई भी आएंगे। अच्छा वहीं रही है, वहीं रही। देखिए हम बुलाते नहीं, बस आपके मिजाज की तफरीह के लिए बोलते हैं। जरा मचल के बोलो सुभान अल्लाह। हाँ वो पंडित जी की बात चल रही थी। का नरवीर वो सबको डराता है। पंडित जी बोले सबको, मैं संस्कृत पढ़ा हूं, उसका मतलब वो सुना रहे, वो सबको डराता है। हमने कहा कौन डराता है, तो उसने कहा अल्लाह डराता है, खुदा डराता है। हमने कहा मेरा खुदा डराता है कि आपका खुदा डराता है। पैसा देना है, पैसा तुमको देना है, उसको दे रहे पैसा मत दो, पैसा लेकर मत देना हमको। हाँ उसे ले रहा है 10 रुपया, हमको देने आ रहा, झगड़ा कर लेगा तो घरे जाकर के। सुन तवज्जो है, तवज्जो से सुन रहे हैं सब लोग। हमने कहा मेरा खुदा कि आपका खुदा, उसने कहा आपका खुदा मेरा खुदा। हमने कहा आपका खुदा कैसा है, तवज्जो से सुनिए। आप लोग बैठिए, हिंदुस्तान के बहुत बड़े खतीब की आमद हो रही है, हमारे उलमा इस्तकबाल कर रहे हैं। आप बैठे रहिए तो मजमा खराब होगा, बैठे रहे। ये मौलाना नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत मौलाना हम्माद अनवर साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत, सदरे जलसा हजरत अल्लामा गुलाम जिलानी साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह। जिनको बोलने आता है वो नबी का नाम ले बोले या रसूल अल्लाह। अगर इतनी ही आवाज है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपकी आवाज बढ़ सकती है तो बढ़ा के बोलिए या रसूल अल्लाह। लेकिन आप बहुत अच्छे आदमी हैं भाई, बहुत अच्छा जलसा सुनते हैं जी, बहुत अच्छा सुनते हैं। अच्छा
सुनने का हुनर आप ही को मालूम। हाँ, मैंने कहा कि किसका खुदा? उसने कहा मेरा खुदा। हमने कहा आपका खुदा कैसा है? कहा मेरा खुदा प्रकाश है, लाइट है, रोशनी है। हमने कहा आपका खुदा प्रकाश है? कहा लाइट है। कहा रोशनी है। कहा। हमने कहा पंडित जी, जिसको तुम प्रकाश कहते हो, लाइट कहते हो, रोशनी कहते हो, मेरा कुरान उसी को नूर कहता है। नूर की उर्दू रोशनी, नूर की हिंदी प्रकाश, नूर की इंग्लिश लाइट। नूर कहे तब, रोशनी कहे तब, लाइट कहे तब, प्रकाश कहे तब, मतलब एक ही होता है। पूरी दुनिया का खुदा, पूरी दुनिया का खुदा, जोर से बोलो, ये क्या है? हरी टोपी, सुनो क्या है? गौर से देखो क्या है? पेपर, कागज। क्या है? कैसा है? सादा है, वो बोला सफेद है। कैसा है जी? वो उधर बोला व्हाइट है, ये बोला सफेद है, ये आदमी बोला सादा है। कैसा है? देखो, एक आदमी बोला उजला, एक आदमी बोल रहा है सादा, एक आदमी बोला व्हाइट, एक आदमी बोला उजला, एक आदमी बोला है सफेद। इसको ले जाइए किशनगंज, वहां के लोगों से पूछिए तो बोलेगा धुला है। यूपी में चले जाइए, लखीमपुर के इलाके बोलेगा चड़क है। हमरे जैसा देहात का होगा तो कहेगा उज्जर है। कैसा है? एक कागज है, एक ही कलर दिखता है, कलर एक है, भाषा अनेक है। जरा जोर से बोलो, जरा जोर से। इस दुनिया में 992 धर्म के लोग हैं। इस दुनिया में 992 धर्म के लोग हैं। सब कहते हैं कि मेरा खुदा है, मेरा खुदा है, मेरा खुदा है। सब कहता है खुदा है, सबके यहाँ अलग अलग तस्वुर है, लेकिन हम सुन्नियों का अकीदा है, ईमान है। सब लोगों का जो अकीदा हो उनको उनका अकीदा मुबारक हो। हम सुन्नियों का अकीदा है, पूरी दुनिया बनाने वाला मेरा रब्बुल आलमीन है। जरा जोर से अल्लाह, जोर से बोलिए। अल्लाह को देखा है? देखे अल्लाह को? नहीं देखे हैं? मानते हैं सब लोग? बगैर देखे मानते हैं? हमने पूछा बगैर देखे कैसे मानते हैं? तो लोगों ने कहा इब्राहिम रजा, एक देखने वाले का काम लिया है, एक देखने वाले का काम लिया है, हमने उसे देखे खुदा मान लिया। हमने उसे बेदेखे खुदा, हमने उसे बेदेखे खुदा, हमने उसे बेदेखे खुदा मान लिया है। एको बशीश्वर भूतांतरात्मा एकम रूपियम बहुधा या कुरुति संबल करो मुख्य ब्रह्मनाश्य महात्मान्य नाता का परात्मा अस्ति युगे युगे महा। अभी मैंने संस्कृत पढ़ा, उसका मैं चाहता हूं खत्म कर देता हूं। सुना दो, सुना दो, सुना दो। पूरे संस्कृत का मतलब 2 शेर में सुनाता हूं। सुना दो। तो भोरवे समय रहे अदिनवा सोमवार मक्का नगर माइले, मक्का नगर माइले मदनी सरकार हो, मक्का नगर माइले। एक से हिंदू धर्म का एक मंत्र है, अति अत्यम शक्ति सुहानम जग जग तू जनी कृत मोहम्मदम अवतारम। जरा देर से बोलो सुभान अल्लाह। इसका मतलब सुना दे, अभी जो पढ़ा उसका मतलब सुना दे। तो चम चम बदनवा चमके, चम चम बदनवा चमके, चमके लीला रहे ओढ़े मौजम्मिल चादर।
ओढ़े मौजम्मिल चादर प्यारे सरकार हो, ओढ़े मौजम्मिल चादर प्यारे सरकार हो। अच्छा, तकरीर हम कर रहे हैं, आप लोग उधर ताक रहे का है? पैसा आ रहा है, आने दीजिए, जिसके मुकद्दर में है जो आएगा। कोई दिक्कत है आपको? हमको पैसा मिल रहा, आपको टेंशन नहीं है। मेरे मुकद्दर में जितना है मेरा, सही बात है, यहाँ पे मिले चाहे कहीं मिले। तवज्जो, सब लोग तैयार हैं? सुनिए 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 सुनिए, एक शेर और सुन लीजिए तो हम आगे बढ़ते हैं। कहते हैं कि झूला झूला वे करे, आहा, बोलो सुभान अल्लाह, नबी की मोहब्बत में बोलो या रसूल अल्लाह, कि झूला झूला वे उनका लोरी सुनावे, दाई हलीमा करे, दाई हलीमा करे गुदिया में सारे, दाई हलीमा करे। दाई नाम सुने हैं? नात में कि गांव में? गांव में ना, खत्म है हलीमा ना। बेटी पैदा होने से तो मुंह लटक जाता है आपका। बेटी पैदा हो, हैरत साहब पूछे क्या हुआ? बोले छोड़िए ना हजरत, छोड़िए ना, बात खत्म कीजिए, हटाइए। बोले क्या हुआ? तुम्हारे घर में मेहमान आने वाला था। बोले हजरत 10 लाख का महाजन खड़ा हो गया, अगर बेटा पैदा हुआ तो मुंह खुश हो गया, लेके मिठाई पूरे बिरहा में बांट रहा है। इमाम साहब पूछे काहे मिठाई बांट रहे हो? का बुढ़ापे में मार खाने का लाइसेंस पैदा हुआ है। बेटा पैदा हो या बेटी, मुंह मत लटकाओ, शिर्री का इंतजाम करो, इमाम साहब को बुलवाओ, कुरान पढ़ाओ, दुआ करवाओ, बेटी रहमत है, दुआ करेंगे उसी वक्त से बरकत का नज़ीर हो जाएगा। बेटी मोहब्बत की चीज है, सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हैरत भाई ने कहा बेटी पैदा हो गई। बोला जी हजरत नाम रखोगे? बोला जी कहिए ना, क्या रखे? हजरत बोले नाम रखो हलीमा। क्या नाम रखो? बोले हजरत दूसरा बोलिए। बोले आमना। का दूसरा बोलिए, का रुखसाना, शबाना, अफसाना। बोले ये सब हो गया है पुराना, जरा जल्दी बताना, नया बताना। तो हैरत भाई समझते हैं ना लड़कों का, मैं बोलो तुम ही बोलो ना, तुम ही बोलो ना, क्या रखना चाहते? बोला हजरत नाम रख दे उसका पिंकी। पिंकी रखेगा? बोले सिंकी, टिंकी, लाडली, मुस्कान, खुशबू, बदबू, ये सब नाम होता है। खुशबू नाम रखोगे? प्यारे मुस्तफा ने फरमाया जब तेरे घर में बेटा बेटी पैदा हो तो नाम अच्छा रखो। कह दो सुभान अल्लाह, और मचल के बोलो या रसूल अल्लाह। फातिहा भी करवाओ, नाम भी आलिम से रखवाओ, कसम खुदा की नाम अच्छा होगा तो घर में बरकतों का नुज़ूल होगा, और अच्छे नाम होंगे तो नाम का भी असर तेरी औलाद पर पड़े। इसलिए मैं अभी बोला था ना कि जिसका नाम जुमराती होता है, पढ़ा लिखा नहीं होता, नाम का असर पड़ जाता जी। पूरे इंडिया, पूरे भारत से एक भी जुमराती नाम का डॉक्टर नहीं ला सकते आप, एक भी जुमराती नाम का प्रोफेसर नहीं ला सकते जी, नहीं ला सकते। ये तजर्बा है साहब, इसलिए नाम अच्छा रखिए। अब जुमराती किसी का नाम हो तो तकलीफ नहीं मानने का भाई, है ना? तवज्जो है हजरात। देखिए 16 हजरात की लंबी फहरिस्त है। मैं जान रहा हूं कि मैं 2 घंटे तकरीर करूं तो आप मुझे नहीं छोड़ेंगे। इसका ये मतलब नहीं कि हम वक्त बर्बाद करें, है ना? हमारे खतीब की आमद हुई है, मैं चाहता हूं इसी जगह अपनी बात को खत्म करूं, फिर दूसरी मुलाकात होगी, इंशाअल्लाह बातें होगी। मैं जो कुछ मैंने सुनाया है इसमें कहीं से लफ्ज़िशें, खामी, गलतियां, हमारे वो कलमे जो शरीयत की गिरफ्त में हो, मैं उससे तौबा करता हूं। पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह। जोर हम सोचे कि आप लोग घबरा रहे हैं, हमारे पास तो वो सब टॉपिक है कि 2 घंटा बोले, 2 घंटा बोले ना, 2 घंटा बोले
जनरेटर है हम। स्टार्ट करके छोड़ दीजिए, बोलते रहिए। अच्छा सुनिए, अभी मैं संस्कृत पढ़ा तो मैं उसको सिमेट दिया था शेर में।